बेस वन। कोई आया है? कौन बच्चे? देख कौन आया है। फोर्थ हमने पढ़ा था कि log of x to the base a plus log of y to the base a is same as log of xy to the base a। बच्चा आपकी और एक दोस्त थी ना, वो कहाँ है? हुई केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी नहीं आई कहीं? अच्छा, तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट log of x to the base a minus log of y to the base a is same as what? Log of x upon y to the base a। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आएगा log of a raised to m to the base b is same as m log of a to the base b। करेक्ट। फिर सिक्स्थ रूल हमने कल किया था, सॉरी सेवेंथ रूल, कि भाई log of a और b के ऊपर कुछ हो तो क्या आएगा आंसर? 1 upon m आएगा। 1 upon m आएगा log of a to the base b। बेस से निकलते वक्त रेसिप्रोकल नीचे उतरेगा और पावर से निकल मतलब आपके एलिमेंट से निकलते हुए वो है सेम ही निकलेगा जो भी है। ओके, आज एक प्रिंट आउट एक्सपेक्टेड थी, अब देवी को पकड़ के मार सकते हो, उसने लाई नहीं है तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। हम उसमें से क्वेश्चंस करते हैं, कुछ तो समझ में आएंगे हमें। आपका वर्कशीट का 4 वर्कशीट है छोटे छोटे से, इतने ही रूल्स है कल के। और एक रूल है जो हमने सिखाया नहीं, वो है log of a to the base b is same as log of a to the base c upon log of b to the base c। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ द बेस। इसे क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ द बेस। मतलब a जो है वो b की नहीं सुन रहा है, इसलिए c नाम का नया प्राणी लाया। a जो है वो c की सुनता है, b भी c की सुनता है, c मेडिएटर है। इसे क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ द बेस। क्यों, कहां से, कब, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप प्रूफ दे सकते हो, राइट? प्रूफ देने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, log of 1 की वैल्यू ढूंढनी है, कुछ नहीं दिया मतलब बेस को क्या लेना है बच्चों? 10 लेना है। सो व्हाट इज log of 1? पहले रूल के हिसाब से 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2 है log of 27 to the base 3। 3 क्यूब लिखोगे ना इसको, टू द बेस 3, और ये ऊपर का 3 पीकॉक रूल से क्या आ जाएगा? बाहर। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 3। क्या मैं करेक्ट हूँ? सपोज थर्ड क्वेश्चन है log of 16 to the base 4। log of 4 square to the base 4 मतलब 2 log of 4 to the base 4 मतलब 2। लिखना है, we have to write down everything। तीनों क्वेश्चंस लिख के हो गए बच्चे? गुड स्पीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा log of 2 to the base 4। 1 upon 2 कैसे किया? बेस वाले को क्या लिखा? 2 स्क्वायर, आणि तिथून 2 बाहेर काढताना कसा काढला? बाय रेसिप्रोकल से। सो आपको क्या मिला बच्चों? हाफ। नहीं बच्ची, क्या थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है? थोड़ा, ठीक है। आपका नाम क्या है बच्चे? ओके। इरा स्कूल कौन सा है बेटा? ओके।
ये आएगा 1/3 log 3 to the base 3, मतलब ये कितना आएगा 1/3। मेरी स्पीड ज्यादा हो गई है, ओके धीरे लिखते हैं। log of 10,000 to the base 10, यस इसे क्या लिखोगे log of 10 raised to 4 to the base 10, मतलब क्या आएगा 4 log 10 to the base 10, मतलब कितना आएगा 4। log of 3 to the base 1/9, देखो मैं 1/9 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 1/3 का स्क्वायर। हाँ के ना ओ भाई, हाँ के ना, जरा गर्दन हिलाना यार कभी तो, स्प्रिंग है ना यहाँ पे अच्छी वाली भगवान ने दी हुई। इसे मैं 3 raised to -2 लिख सकती हूँ क्या, हाँ तो ये आएगा log of 3 to the base 3 raised to -2, तो कितना आएगा -1/2 log 3 to the base 3, मतलब आंसर क्या आएगा -1/2। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, log of 1/9 to the base 1/3। यस ये log of 1/3 स्क्वायर to the base 1/3, मतलब कितना आएगा बच्चों ये 2। ओए आज कुछ लड़कियां मुझे जवाब नहीं दे रही, क्या बात है? पीछे जो बैठे 4 लोग, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ईरा नहीं, ईरा का ठीक है, बाकी तीनों का क्या है? नहीं कळते काय चाललंय ते, भूक लागली आज मग। ओके क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, log of ln of e स्क्वायर। बच्चों ln का मतलब होता है log to the base e, याद रखना। बताओ क्या आएगा आंसर? ln मतलब नेचुरल लॉग में, क्या आएगा आंसर 2, क्योंकि 2 बाहर निकलेगा। अरे हेलो पास में आ गया तो चलो से दूर तो मेरा भी उसे ऐसे हुआ। नहीं नहीं ठीक है ये, तो ये कितना आएगा, अरे ई ई ई ये कितना आएगा आंसर 2। एम आई करेक्ट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब आप सोचो, 5 क्वेश्चन देखते हैं। log of 125 to the base 1/5, सोचो। log of 10 raised to 10 to the base 10, log of 64 to the base 8, सोचो। नेक्स्ट है log of 51 का स्क्वायर टू द बेस रूट 51। यस पहले वाले का क्या लिखा आपने, -3 आया क्या, देखो तो कैसे भाई, बेस में 5 रेज टू -1 है और पावर में 5 रेज टू 3 है, तो ऊपर वाला 3 डायरेक्ट निकलेगा, नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल से निकलेगा, मतलब आंसर क्या आएगा फाइनली -3। सेकेंड वाले का आंसर क्या आया 10, ये 10 log of 10 to the base 10, मतलब ये आएगा 10। नेक्स्ट क्या है 2, 8 नहीं 2, 8 का स्क्वायर है लड़की, हाँ तो 2 log 8 to the base 8, मतलब कितना आएगा 2, 1 नहीं 4। देखो ये log of 51, ये मैं 2 पहले निकाल देती हूँ और ये 51 रेज टू हाफ लिखती हूँ, हाफ का उल्टा बाहर निकलेगा,
रूट 51 और डायरेक्टली आंसर लिख दो 4, चलेगा चलेगा। तनिष्का ठीक है, अवघड चाललंय, फास्ट चाललंय, अवघड चाललंय, फास्ट चाललंय, ठीक है एवरीबॉडी। नहीं तो मेरी गाड़ी निकल पड़ी तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी, आपको रोक रोक के उसको झेलम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, ओके हाँ बोलो। देखो 51 के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 51 के स्क्वायर को कोई भी नंबर हो, 2 को या 12 को मैं लिख सकती हूँ रूट 12 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को खा जाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैं इस 51 को लिख सकती हूँ रूट 51 का स्क्वायर, और ऊपर का 2 ऑलरेडी है आपके पास, मतलब रूट 51 रेज़ टू 4 लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चलो थोड़ी लेवल बढ़ाते हैं, रूट 128 टू द बेस 1/8। कल हमने 2 के पावर्स लिखवाए थे, 2 का कौन सा पावर 128 है, 2 4 7, 2 रेज़ टू 7 जो है वो 128 है, हाँ के ना। तो अब क्या मैं इसे ऐसे कुछ लिख सकती हूँ क्या, 2 रेज़ टू 7 रेज़ टू हाफ, रूट मतलब हाफ, फर्स्ट स्टेप मेरे साथ। अब मैं इसे लिख सकती हूँ लॉग ऑफ बेस में जो है 1/8, उसे मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू -3, और ये ऊपर वाला को लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू 7/2। बाहर निकलते हुए कैसे निकलेगा, ऊपर का डायरेक्टली और आगे वाला रेसिप्रोकल के साथ, मतलब -1/3, मतलब आंसर क्या आएगा -7/6। समझ में आता है पक्का, आशा कोई गड़बड़ हो गई है, रिपीट चाहिए, रिपीट चाहिए। देखो 128 को 2 रेज़ टू 7 लिख सकते हो, क्योंकि रूट 128 था इसलिए 2 रेज़ टू 7/2 लिखा हमने उसको, और 1/8 को हमने 2 रेज़ टू -3 लिखा। जो पावर में से निकलता है वो डायरेक्टली निकलता है, जो बेस में से निकलता है वो उल्टा होके निकलता है, तो बस 7/6 चेक करो, अवघड नाही आहे, फार सोपं चालू आहे, तुम्ही करू शकता, येस और नो। आधी मला घाबरणं बंद करा, मग मॅथ्सला घाबरणं बंद करा। मेरा क्वालिफिकेशन मेरा असेट है यार, मजाक मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ तो डरोगे थोड़ी मेरे सामने बैठ के, मैंने कभी धौस थोड़ी जमाई है, मैं आपके जैसे आपके लेवल पे उतर के सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले ही अगर कंसिडर करके चलो कि मैम हार्ड पढ़ाती है तो कुछ नहीं समझना, मैं इजी ही पढ़ाती हूँ भाई, तुम करते नहीं तो फिर वो हार्ड हो जाता है। कल कितने लोगों ने घर जाके लॉग रिपीट किया देखा, 1 2, बाकी किसी ने नहीं किया, नोट असं बॅग घेऊन घर जाऊन फेकून देता नको पण काढता का, अच्छा इसका क्या करोगे बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला, मतलब ये क्या आएगा लॉग ऑफ 18 इंटू 3/2 टू द बेस 3, करेक्ट हूँ मैं, 2 1 जा 2 2 6 जा 18, अरे 9 जा 18, मतलब ये होगा लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3, हाँ मतलब ये आएगा log ऑफ 3 का क्यूब टू द बेस 3, मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों 3, वेरी गुड। ये ट्राई करो तो सेम पैटर्न है, log 20 प्लस log 50 करो ट्राई, और एक सेम पैटर्न log 500 माइनस log 5, माइनस में डिवाइड करो प्लस में मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे वर्कशीट्स कहाँ से उठाए गए
आईसीएसई बोर्ड को स्टैंडर्ड 9th में लॉगरिथम है, तो स्टैंडर्ड 9th का ही मटेरियल बेस है हमारे पास। अब 9 के बच्चे को अगर समझ में आता है तो 11 के तो आना ही चाहिए, मतलब मैं हार्ड नहीं पढ़ा रही, हेंस प्रूव। ठीक है, ब्रिज में छोटे छोटे ही चलेगा पर इंपॉर्टेंट। यस, क्या है आंसर? 3 आया। ओके, पहले वाला आएगा 1000, बेस कोई नहीं मतलब 10 है, मतलब ये क्या आएगा? log of 10 क्यूब टू द बेस 10, मतलब ये आएगा 3। नीचे क्या करोगे बच्चों? माइनस है मतलब डिवाइड करोगे, मतलब ये आएगा log of 100 टू द बेस 10, मतलब कितना आएगा ये? 2। इजी। ईरा, क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो अगर आपको आ रहा है तो सबको आ रहा है भाई, बच्ची कल थी ही नहीं। ओके, पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं। पैटर्न का टाइटल है फाइंड एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है log of x इज इक्वल टू 2। बेस नहीं दिया मतलब क्या है? 10, मतलब अब क्या आएगा आंसर पता है? कैसे करोगे? हमने क्या बोला था? a raised to m is n if and only log of n to the base a is m। करेक्ट है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? 10, n की वैल्यू x, m की वैल्यू 2। हाँ, तो a 10 raised to 2 is equal to x, मतलब x की वैल्यू कितनी आती है भाई? 100। अब दिया है log of x square is 2। हाँ, करेक्ट। कैसे? या फिर आपको और इजी बताते हैं, ये log अगर उस साइड चला जाए तो डायरेक्टली 10 रेज टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंटी लॉग ले रही हूँ मेरी भाषा में, आपकी भाषा में लॉग को शिफ्ट किया तो 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और एक करते हैं, log of x 10 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे बेस 10 था इसलिए। log of x to the base 4 is 3। अब क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 4 रेज टू 3, ये 4 शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 64। और एक लेते हैं, log of 2 to the base x is 10। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा इसका? x रेज टू 10 is 2, है ना, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रेज टू 1/10। आपने यही बोला था। हाँ, 10th रूट ऑफ 2, 10th रूट ऑफ 2 चलेगा। log of x raised to 9 to the base 9 is 9। अभी जैसे पढ़ा है वैसे x रेज टू 9 क्या आएगा? 9 रेज टू 9। हाँ, दोनों का 9th रूट ले लो तो x की वैल्यू क्या आती है बच्चों? 9। इजी। आप ट्राई करोगे 2 क्वेश्चंस? चलो आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है log of 25 to the base x is 2। क्वेश्चन नंबर 2 है log of 21 to the base x is 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है log of 128 to the base x is half।
कोशिश करूँ कि आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। अन्विता पहले वाले के लिए हेल्प कीजिए। प्लस माइनस ये क्या स्टेप्स? फर्स्ट में इक्वल टू 25 हाँ और फिर 25 का रूट इक्वल हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 5। ठीक है, ओके। वल्लरी हेल्प कोशिश हे बघ, लॉग ऑफ 21 टू द बेस x3 दिलाय की नाही, मग हा x आधी लिहून घ्यायचा, हा त्याच्या डोक्यावर लिहायचा आणि याला एकटं करून टाकायचं. म्हणजे x ची किंमत किती ते सांग बरं. हा 3 शिफ्ट करायचा आहे म्हणजे काय येईल? तू सांग ना, तू कशाला इकडे तिकडे बघत नाही, घाबरायचं नाही, बोल. 21 रेज टू 1/2. सोपं. तनिष्का 1 म्हणजे कोण? ब्लॅक ड्रेस मध्ये. तनिष्का 2 कुठे आहे? हा, तनिष्का 1 चला सांगा. आधी बेस काय आहे? लॉगचा बेस काय आहे? x. आणि वेगळा माणूस कोण आहे? एकटा कोण बसलेला आहे? इज इक्वल टू किती येईल? 120. मग आता हाफ तिकडे शिफ्ट करायचं म्हणजे x किती येतं? इथे 3 होता, इथे शिफ्ट करताना तो 1/3 झाला. मग इथे 1/2 आहे, इकडे शिफ्ट करताना तो काय होईल? ओ माऊ, पावर को 2 से मल्टीप्लाई हाँ दोनों साइड को स्क्वेअरिंग कर. इथे 1/2 आहे की नाही बाळा? ते घालवण्यासाठी दोन्ही साइडला स्क्वेअरिंग कर ना. मग आता 2 कट होईल म्हणजे x राहील, तर राईट हँड साइडला काय होईल? तो 128 चा स्क्वेअर होईल. डरते क्यों हो बड़े नंबर्स को देख के? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस 5 क्योंकि x स्क्वायर जब 25 है तो उसका रूट प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है. इसमें चलेगा माइनस राइट. हाँ चलेगा. तो फिर 20 में की जगह पर होता तो चलता है. नहीं, बेस में चलेगा. बेस में चलेगा. और वहाँ पे रूट की जगह पे चलेगा. जी. तनिष्का परत तू स्ट्रायकर. हा काय लिहिणार आहेस? बोल बच्चे. आधी बेस मध्ये कोण आहे? हा, एकटा कोण आहे? हा, इज इक्वल टू काय लिहिणार? ए हा वापरला, हा वापरला, हा नाही वापरायचा, कोण राहिलं? हा मग सांग ना x. म्हणजे x ची किंमत किती येते? 1/81. संपलं. डरोगे तो कुछ नहीं हो सकता. मुझे लगा इजी चल रहा है. अच्छा ठीक है, और करवाते हैं. log of 4 to the base x is 3. क्या ये मैंने किया है? ओके, log of 4 to the base x is 5. दूसरी तनिष्का आप बताएं. x raised to 5 is equal to 4. मतलब x is equal to 4 raised to 1/5. नाइस. कितना इजी कर रही हूँ. वल्लरी अजूनही नाही कळते काय चाललंय ते. ओके बेटा, तुला नहीं कळते? डन. आप दोनों को समझ में आ रहा है, आस्था को समझ में आ रहा है, लड़की आपको, आपको के नहीं? नसेल तर नाही सांगा. आई कैन गिव मोर एक्सप्लेनेशन. अन्विका और पार्टनर समझ में आ रहा है. ईरा थोड़ा थोड़ा. तनिष्का, तनिष्काची पार्टनर कोण आहे बेटा? नाव काय? ईश्वरी. कळतंय काय चाललंय ते? ईश्वरीच्या पुढे नाव? समृद्धी. कळतंय? ओके. भैया अब तीनों को पक्का? ठीक है, अब भैया की बारी. है थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रही हूँ. क्वेश्चन है log x माइनस log 5 इज इक्वल टू 2. बताओ पहला स्टेप क्या करोगे? इतना फास्ट क्यों जा रहा है? पहला स्टेप क्या करेगा वो बोल. बीच में माइनस से मतलब क्या होगा? हाँ, log of x by 5 इज इक्वल टू 2 आएगा.
कौन रह गया, x अपॉन 5 रह गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 5 into 100 मतलब 500। अब गलत नहीं थे क्या, अब समझ में क्या हुआ, वो ये डायरेक्ट 5 इधर नहीं आ सकता बच्चे, क्योंकि वो लॉग के आगे है, लॉग ने उसको पकड़ के रखा है। ओके, डायरेक्टली नहीं शिफ्ट कर सकते। एवरीबॉडी आर यू विथ मी, आई रिपीट माई सेल्फ। पहला स्टेप था log a माइनस log b, माइनस था तो उसको मैंने डिवीजन में डाला, बेस कुछ नहीं था तो 10 डाला, डायरेक्ट डेफिनेशन यूज की। जो बेस में पहले वो लिखो, जो अकेला है उसको सिर पे लिखो, जो log के आगे है उसको अकेला लिखो। इतना सिर्फ याद रखो, आगे का कैलकुलेशन आपको आता है, उसी स्टेप में गड़बड़ हो रही है सबकी। ओके, और एक लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है मेरा log of 4 to the base x plus log of 2 to the base x is 1। अब प्लस है मतलब क्या करोगे, मल्टीप्लाई, मतलब क्या आएगा log of 4 to the कितना होता है 8 to the base x is 1। अब क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप, x raised to 1 is equal to 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आती है 8। ये ऊपर आउट नहीं है। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक। कितने क्वेश्चंस हुए अब तक, तेरे 12 क्यों है कि 28 हुए, टोटल 28 हुए। ओके, और 2 क्वेश्चन देते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, सब कुछ रिपीट करो फिर आगे चलते हैं। जो किया है पहले वो समझो, ठीक है 28 29 जो भी है वो, एक आध क्वेश्चन इधर उधर। एक लास्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न में, log of x minus 5 minus log of 1 minus x is equal to 1 upon 3। बीच में माइनस है, क्या करोगे डिवाइड, मतलब क्या आएगा log of x minus 5 upon 1 minus x is 1 upon 3। बेस कुछ भी नहीं है, मतलब क्या लेना है बेस 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 10 raised to 1 by 3 is equal to x minus 5 upon 1 minus x। ये जो 10 raised to 1 by 3 है ना, इसको कुछ नाम दे दो, जैसे इसको नाम देते हैं b, ताकि चीजें आसान हो जाए। मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब मैं 1 minus x को शिफ्ट कर दूंगी। मतलब क्या आएगा x minus 5 is equal to b in bracket 1 minus x। क्या मैं करेक्ट हूँ, मैंने 1 upon 1 minus x को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। वाओ, करो आवाज बड़े बड़े। सो x minus 5 क्या आएगा, वो आएगा b minus bx। साइड चेंज करते हैं तो x plus bx कितना आएगा b plus 5, मतलब x in bracket 1 plus b कितना आएगा b plus 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आती है b plus 5 upon b plus 1। ए b किसको रिप्लेस करेगा 10 raised to 1 by 3 को, मतलब आपका आंसर है 10 raised to 1 by 3 plus 5 upon 10 raised to 1 by 3 plus 1। पता है मुझे थोड़ा हार्ड था, क्योंकि 10 raised to 1 by 3 वगैरह वगैरह ऐसा कुछ तो मिल रहा था, बट इट्स ओके। करेक्ट हूँ मैं, हाँ के ना, हाँ क्यों था, क्यों था, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगी आपको 10 raised to 1 by 3 plus 5 upon 10 raised to 1 by 3 plus 1, ये जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली 2 से तो बड़ी है। हाँ, 10 raised to 1 by 3 मतलब पॉइंट समथिंग समथिंग, 5 प्लस पॉइंट समथिंग 2 से बड़ी है ये वैल्यू। और एक उसमें आपके पास था log of 1 minus x, मतलब आपके पास था log of 1 minus 2 point something something, मतलब आपके पास था log of minus something something, और log के आगे माइनस नहीं चलेगा, इसलिए आगे जाके हम इसको 5 बोलेंगे, पर अभी x कितना आया काफी। आपको आंसर की में x की वैल्यू 5 दिखेगी, क्यों, क्योंकि आपको ये आंसर आ गया। मेरी बात सुनो, जो बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा ध्यान दीजिए तो समझोगे। 10 raised to
करेक्ट आहे. आता 10⁻⁴ म्हणजे कसा असेल बघा बरं, क्यूब रूट ऑफ 10. तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है. मतलब 10 का जो भी क्यूब रूट है वो ऑब्वियसली 2 से बड़ा है. ये समझ में आती है बात? मतलब ये सपोज 2.1 है टू स्टार्ट में, मतलब आपका ये ऐसा कुछ दिखेगा. मतलब ये कैसे दिखेगा? 7.1/3.1 करीब करीब. अब 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 2s are 6. 0.11 मतलब कितना आएगा? 3s are. मतलब ये 2 से बड़ा है. हाँ के ना? अगर ये 2 से बड़ा है मतलब आपको एक टर्म थी आपके पास. देखो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है, ओरिजिनल क्वेश्चन में log of 1 - x नाम का टर्म था, है ना? मतलब आपके पास टर्म क्या थी? तो आपके पास टर्म थी log of 1 - x. अगर मैं x की जगह पे 2.3 डाल दूं या 2 भी डाल दूं तो भी ये क्या आएगा? log of -1.3 आएगा. और ये डिफाइंड नहीं है. log के आगे वाला नंबर निगेटिव नहीं हो सकता. लॉगचा पुढचा नंबर नेहमी पॉझिटिव्ह आहे, हमेशा पॉझिटिव्ह है. इसलिए भले आपको आंसर इतना प्यारा सा आ चुका है पर हम लोग फाइनली आंसर लिखेंगे 5. 5 मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो. पर वो आज नहीं सिखाना था, आज उसने क्वेरी डाली इसलिए सिखाया. आज की नोटबुक में यही सिखाना था. 3 दिन के बाद फिर से आपको बोलते थे 3 दिन पहले अपन ने वो क्वेश्चन किया था, याद है क्या आपको? पर कोई बात नहीं, उसको